हेलो बच्चों, एक और क्वेश्चन डाउट था किसी का। प्रश्नावली 2.2 के ही पहले प्रश्न का 5वां भाग t² - 15। क्योंकि शून्यांक ज्ञात करने हैं तो हम इसको 0 तो कर ही देते हैं, और इसको जनरल इक्वेशन के साथ जब हम कंपेयर करते हैं, जैसे ax² + bx + c बराबर है 0 के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो नॉर्मली क्या आता है, सिंस ऊपर वाली इक्वेशन t के वेरिएबल में है तो हम ये बनाते हैं at² + bt + c बराबर है 0। तो जब at² को t² के साथ कंपेयर करते हैं तो a कितना आता है हमारे पास 1, क्योंकि t के आगे t का कोई भी गुणनांक नहीं है। इसी तरह bt, t वाली कोई टर्म नहीं है तो b हमारे पास कितना आता है 0, और c यानी बिना t वाली जो टर्म है वो कितनी है -15। ठीक है, तो अब हम t² - 15 को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास t² -15 बराबर 0 को जब हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो t² हमारे पास आ जाता है 15, यानी t आ जाएगा हमारे पास ±√15, यानी t की जो वैल्यू आएगी 1। जब हम वर्ग हटाते हैं तो वर्गमूल का निशान लगता है, तो दैट मीन्स t के ऊपर से जब वर्ग हटाया तो इधर वर्गमूल बना, और जब भी वर्गमूल होता है तो उसके आगे प्लस और माइनस दोनों निशान इकट्ठे लगते हैं, तो दैट मीन्स इसके दो आंसर्स बनते हैं, एक बनता है √15 और एक बनता है -√15। तो इसके दो शून्यांक क्या निकले, √15 और -√15। ठीक है, तो इसमें शून्यांकों का योग कितना निकला, शून्यांकों का योग निकला, यानी s हुआ √15 -√15, यानी कितना आ गया 0। ठीक है, और अब हम चेक कर लें दूसरे फॉर्मूला से ये कितना आता है, b/a होता है s का फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला s का यही होता है ना -b/a। तो -b कितना है, b हमारे पास 0 है और a कितना है 1 है, तो आंसर कितना आता है 0। यहाँ पे भी हमारे पास आंसर 0 आया और इस मेथड से भी आंसर 0 आया, तो ये सत्यता स्थापित हो गई। इसी तरह शून्यांकों का गुणनफल यानी p कैसे निकलता है, √15 गुना √15, ये माइनस का। ठीक है, और याद रखना √15 गुना √15 कितना बना 15, अंडर और अंडर मिलके अंडर कैंसिल, यानी 15 बन गया, और ये माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन लगेगा, तो ये √15 गुना √15 माइनस के साथ ये आंसर आया हमारे पास -15। और p को हम दूसरे फॉर्मूला से कैलकुलेट करें तो c/a आता है, c हमारे पास कितना है -15 और a कितना है 1, तो आंसर कितना आया -15। तो इसमें भी दोनों तरीकों से आंसर सेम आ गया, तो इसलिए संबंध की सत्यता यहाँ पे भी स्थापित होती है। थैंक यू।